नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत के किसानों को तबाह करने वाला भारत अमेरिका टैरिफ डील को रद्द करने, सैकड़ों गांवों को डुबोने वाला बागमती बांध परियोजना पर रोक लगाने व रिव्यू कमेटी के रिपोर्ट को सार्वजनिक करने, उन्नत बीज के नाम पर खराब सरकारी गेहूं बीज की वजह से किसानों हुए नुकसान का मुआवजा देने, जी ग्राम जी को वापस लेने, 4 श्रम कोड वापस लेने सहित किसानों के विभिन्न सवालों को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा 50 बास जीवन बचाओ बागमती संघर्ष मोर्चा के संयुक्त बैनर तले दरभंगा समाहरणालय पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार, प्रवीण कुमार, 50 बास जीवन बचाओ बागमती संघर्ष मोर्चा के सुनील कुमार, डोमन यादव आदि ने किया। धरना को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य सह सचिव जितेंद्र यादव ने कहा कि बागमती बांध परियोजना तकनीकी रूप से अवैज्ञानिक है और केवल ठेकेदारों को लूटने के लिए बना है। इस बांध परियोजना से सैकड़ों गांव डूब जाएंगे और जीवन जीविका संकट में आ जाएगा। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में किसानों ने 15 सालों से रोके हुए हैं तो सरकार दरभंगा की तरफ से बांध बनाने का तिकड़म कर रही है। इस विनाशकारी बांध को दरभंगा में भी रोका जाएगा। धरना को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि दरभंगा में किसानों को जागरूक करते हुए आंदोलन तेज करना होगा। आज खेती को कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है। देश के किसानों के हित को गिरवी रख करके भारत सरकार ने अमेरिका से टैरिफ डील किया है। धरना को संबोधित करते हुए किसान महासभा के दरभंगा जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि 12 फरवरी के आम हड़ताल में किसान भी दरभंगा में बड़ी संख्या में उतरेंगे। किसान महासभा 50 बास बचाओ जीवन बचाओ बागमती संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज हम लोग 1 दिवसीय धरना दरभंगा समाहरणालय पर दे रहे हैं। इस धरना के माध्यम से ये जो विनाशकारी बांध की वजह से हनुमान नगर, हायाघाट और दरभंगा के सिंहवाड़ा के कई गांव जो विस्थापित होने वाले हैं, उनके विस्थापन मतलब बागमती परियोजना को रोक करके उनके विस्थापन की, उनकी जीवन जीविका को बचाने की लड़ाई को मजबूत करने का संकल्प ले रहे हैं। अब जिला प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि अविलंब वो जो बांध है, जो विनाशकारी बांध है बागमती पर, उसको रोका जाए और उसके साथ साथ उस इलाके में जो जल जमाव का जो संकट है, अभी घरारी सहित जो पूरा इलाका जो जल जमाव के क्षेत्र में है बिलासपुर का, उसका निदान किया जाए। उसके साथ साथ हम यह मांग करने के लिए आए हैं कि जो सरकारी बीज से जो किसानों को कहिए कि अनुदान पर दिया गया, उन्नत बीज के नाम पर दिया गया और किसानों का गेहूं का फसल बर्बाद हो गया, उन किसानों को मुआवजा मिले। इसके साथ साथ हम इस बात को कहने के लिए आए हैं कि ये जो ट्रेड डील हुआ है अमेरिका के साथ, जिसके जरिए भारत के किसानों को एक तरह से तबाह करने का ये ट्रेड डील है, उसकी हम वापसी की मांग कर रहे हैं। वो ट्रेड डील से भारत बाहर आए, यह मांग करते हुए यह हमारा धरना है। इस धरना के साथ साथ हम इस बात को भी कह रहे हैं कि 12 फरवरी का जो आम हड़ताल है, मजदूरों का हड़ताल है, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा भी मजबूती से है, अखिल भारतीय किसान महासभा उसका घटक है। उस आंदोलन में भी हम मजबूती से किसानों को उतरने की अपील करते हैं और 23 तारीख को इन्हीं मांगों को लेकर के पटना के विधानसभा के सामने अखिल भारतीय किसान महासभा एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। विधानसभा के सामने नीतीश सरकार को इन सवालों पर घेरेगी, इसकी भी हम घोषणा करते हैं। धरना को इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, खेग्रामस के पप्पू पासवान, मोहम्मद जमालुद्दीन, डोमू यादव, रामजतन यादव, माले नेता नंदलाल ठाकुर, एटू नेता उमेश प्रसाद शाह, सुनील यादव, विवेक कुमार, अवधेश सिंह, मोहम्मद आदि ने भी संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता प्रवीण कुमार ने किया। धरना के माध्यम 16 सूत्री मांग पत्र दरभंगा जिला पदाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापित किया गया। धरना से किसानों के विभिन्न सवालों पर 23 फरवरी को विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन में सैकड़ों किसानों को पटना चलने का आह्वान किया गया। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।